हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रेजेंट हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की कि सर स्टील को स्टार्ट किया जाए, सर स्टील को स्टार्ट किया जाए। स्टील में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हो पाया है कॉलेजेस में लॉकडाउन की वजह से। दोस्तों, तो आज मैं स्टील के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ आपके सामने। हम नए सब्जेक्ट स्टील को स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे, आप लोगों की डिमांड पे। दोस्तों, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक नाराज़गी है मेरी, आप लोग वीडियोस को देख नहीं रहे हैं। अगर देख भी रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। देखिए क्या है ना कि एक ऑडियंस का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा वो हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की तरीके से होता है दोस्तों। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, है ना दोस्तों। आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं इंट्रो की तरफ अपने टॉपिक की। हमारा जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका नाम है डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स। आपने क्या है दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा आरसीसी, है ना दोस्तों। जैसा कि हमने आरसीसी क्या था हमारा एक, ये जो होता है हमारा आरसीसी क्या होता है, ये एक हमारा कंपोजिट मतलब सेक्शन होता है। आरसीसी में क्या होता है, हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रिइंफोर्समेंट के बारे में भी और कंक्रीट दोनों एक साथ। जैसे हमारे क्या होता है, इसमें हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, मेंबर्स के बारे में, रिइंफोर्स्ड मेंबर जैसे कि बीम हो गया, कॉलम हो गया, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कंक्रीट भी था और स्टील भी था। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा, इसमें हम सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा क्या होता है, स्टील क्या है अपने आप में एक होमोजेनियस मटेरियल है दोस्तों। इसको बनाने के लिए किन्हीं दो मटेरियल को मिक्स नहीं करना होता है, ये अपने आप में एक सिंगल मटेरियल है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट हमारा एज कंपेयर टू आरसीसी आसान हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इसके अपने अलग ही वो हैं सारे स्टील स्ट्रक्चर्स। इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, स्टील के स्ट्रक्चर्स को बनाना नहीं है, उनको बिल्ड नहीं करना, उनको क्या करना है, स्ट्रक्चर्स को, मेंबर्स को ज्वाइन कर करके, हमें ज्वाइन करके, कनेक्शन करके, उससे हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को कवर करना है, बनाना है। तो दोस्तों, इसलिए हमारा जो है, इसको आप लोग शॉर्ट में बोलते होंगे सब्जेक्ट को, जैसे कि डीएसएमएस, है ना दोस्तों। तो ये हमारा सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया आरसीसी में और स्टील में क्या है। स्टील हमारा एक होमोजेनियस मटेरियल है, जबकि आरसीसी क्या है, कंपोजिट मटेरियल है हमारा दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपने दोस्तों। जैसे कि हमारा ये है, आइए देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना है। पहला चैप्टर है दोस्तों इसका बेसिक ऑफ डिजाइन। डिजाइन करने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरत है, बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जितने फॉर्मूले अभी तक आपने मैकेनिक्स में, सोम में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, बेंडिंग इक्वेशन वगैरह हो गया, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए होती है, ठीक है, और भी जितने जो रिफ्लेक्शन निकालना स्टील में और भी सारी चीजें जैसे, तो ये सब चीजें अगर हम निकालनी है तो उसके लिए हमें बेसिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जो कि हम ऑलरेडी सोम में पढ़ चुके हैं। तो इनको हम कवर अप नहीं करेंगे दोस्तों, ये चैप्टर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, और जैसे जैसे हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे ना, उस हिसाब से आपको पता चलता जाएगा। जो मेन स्टार्ट होता है हमारा दोस्तों, वो यहाँ से होता है, सेकंड चैप्टर से हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर जो है हमारे, सेकंड और थर्ड चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे इस सब्जेक्ट के, जान है कहीं ना कहीं। और यहीं से एक 10 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आपके रखा आपको मिलता है कहीं ना कहीं। तो दूसरा चैप्टर है हमारा दोस्तों स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टील सेक्शंस, कई सारे सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे स्टील के कई सारे तरीके के वेलमेट सेक्शंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसको बता दिया है, अभी तो मैंने इनको सिर्फ ऐसे बता दिए नेम, बाकी इनके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। जैसे पहला है आई सेक्शन, इसको हम लोग बीम सेक्शन कहते हैं। जनरली नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा होगा ये सेक्शन, इस आई शेप का होगा, ऐसा, है ना दोस्तों। दूसरा क्या है, टी सेक्शन है, तो वो टी शेप का होगा, ऐसा, ठीक है। एंगल सेक्शन दोस्तों जो होता है वो हमारा लगभग ऐसा होता है, ऐसा एंगल सेक्शन होता है। चैनल सेक्शन जो होता है वो सी शेप का होता है, ऐसा। इन सारे सेक्शंस के बारे में, और इनमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके, है ना दोस्तों, तो उनके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आई सेक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसा अगर लिखा हुआ है आई एस जे बी 300 दोस्तों, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है किसी सेक्शन के बारे में, तो इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड
जूनियर बीम। तो यहाँ पे जे क्या डिनोट कर रहा है दोस्तों, ये तो कॉमन मिलेगा आपको सब में, बट ये जो थर्ड आपका जो लेटर होता है ये डिफाइन करता है कि बीम हमारी किस टाइप की है। जैसे यहीं पे अगर एल हो जाता तो इंडियन स्टैंडर्ड लो बीम हो जाता है हमारा, तो ये बीम के टाइप को डिफाइन करता है हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है। और आईएसबी ये सब में सेम रहेगा हमारा। और ये जो 300 है ये डेप्थ ऑफ द बीम हमारी होती है दोस्तों। अगर इतना दिया हुआ ना किसी सेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को जो पूरी हमारी स्टील है ना दोस्तों, उसको हम लोग स्टील टेबल के थ्रू पढ़ते हैं दोस्तों सब कुछ। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आपको दिया हुआ 300 डेप्थ, अब इसमें पूछ ले कि इस सेक्शन का बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा वहां पे, तो आप एक एक करके पहले आप बेंडिंग इक्वेशन लगाओगे जाके, m/i = σ/y = E/r, है ना, तो वहां से आप निकालोगे जाके। लेकिन इसमें क्या होता है कि सीधे सीधे हमें टेबल दी होती है, स्टील टेबल जो होती है ना हमारी, वो कंप्लीटली प्रॉपर्टीज की एक टेबल होती है हर एक सेक्शन की। अब मान लीजिए आप उसमें देखेंगे जाके ना ISJB डेप्थ 300 में देखेंगे तो उसमें आपको सारी शेयर स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी आपकी, ये सब आपको, उसकी फ्लैंज कितनी होगी, उसकी वेट कितनी होगी, उसका शेयर स्ट्रेस कितना होगा, ये सब कुछ आपको उस टेबल में गिवन होगा। डेटा आप वहां से उठाएंगे और सीधे आप वैल्यू को रखेंगे फॉर्मूलों में और बस आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर में बहुत सारे सेक्शन पढ़ने हैं, इसके अंदर डिटेल में बहुत सारे पढ़ेंगे ये, तो सभी के बहुत सारे टाइप्स हैं, इनको हम कवर करेंगे दोस्तों। तीसरा है हमारा उसके बाद, अच्छा अब सेक्शंस को पढ़ लिया, अब इन्हीं सेक्शंस को हमें कैसे जोड़ के एक स्ट्रक्चर बड़ा सा तैयार करना है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, कनेक्शन पढ़ना होगा। भाई स्ट्रक्चर को आप जोड़ोगे तो कितनी तरीके से स्ट्रक्चर को जोड़ सकते हो आप, ये हम लोग पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन के अंदर, जिसमें कि हमारा दो तरीके के कनेक्शन होते हैं जनरल बेसिस पे, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट के अंदर दोस्तों हमारा आ जाता है आपका कौन सा, रिवेट जॉइंट और वेल्डिंग जॉइंट आ जाता है, और टेम्परेरी में आ जाता है बोल्ट आपका और ये पिन जॉइंट आ जाता है ना, बोल्ट कनेक्शन और पिन जॉइंट। तो ये था हमारा बेसिक कहीं ना कहीं जो एक इंट्रो था कि हमें पढ़ना क्या क्या है स्टील के अंदर, है ना दोस्तों। तो इतना हमने कवर अप किया। अब इसके आगे आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रो स्टील के बारे में। अच्छा जैसा कि हमारे चैप्टर का जो हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों क्या है, डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स। तो स्टील के बारे में तो सबसे पहले ना स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने से पहले यहाँ पे वर्ड आता है स्टील स्ट्रक्चर। दोस्तों स्टील स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं पहले वो तो जान लें हम, अब तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टील स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टील कैसे बनती है दोस्तों। स्टील क्या होता है, हमारा एलॉय होता है दोस्तों कार्बन और आयरन का। आयरन और कार्बन और भी इम्प्योरिटीज होती है, लेकिन मेन जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं आयरन और कार्बन। इन दोनों से मिलकर हमारा स्टील बनता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, कितने परसेंट कार्बन है, उस हिसाब से स्टील को हम और भी क्लासीफाई करते हैं। स्टील हमारी तीन टाइप की हो जाती है। लो स्टील होती है, इसको हम लोग ठीक है, जिसमें कि कार्बन कंटेंट 0.15% से 0.30% तक होता है। उसके बाद मीडियम स्टील होती है, जिसमें कि 0.30 से 0.45 तक होता है। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ स्टील होती है। तो तीन टाइप की हमारी स्टील होती है। खैर हमें जो मेनली हम जो यूज करते हैं वो कौन सी स्टील करते हैं, जिसको स्ट्रक्चरल स्टील कहते हैं, वो हमारी होती है माइल्ड स्टील होती है दोस्तों, जिसको हम लोग लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। और इसमें जो हमारा दोस्तों कार्बन होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 0.23%। ये होता तो रेंज में है, मैंने आपको बताया 0.15 से 0.30%, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चली जाती है जो कि सबसे सुटेबल और सबसे सही वैल्यू मानी गई है कार्बन की, ठीक है। अच्छा अब मैंने बताया आपको कि आयरन ओर से और कार्बन से मिलकर बना होता है ना, आयरन से मिलकर बना होता है। तो आयरन कहाँ से आएगा दोस्तों, अब कोई भी मेटल है ठीक है ना दोस्तों, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसे कि आपको डायरेक्ट आयरन मिल गया। वो किस फॉर्म में होता है, अपने ओर्स के फॉर्म में होता है। ओर्स जिनको हम लोग खोद के निकालते हैं जमीन के नीचे से, तो ओर्स में क्या होता है, मेटल होता है, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। हम इम्प्योरिटीज को कई सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, जिनसे हम उनको अलग करते हैं और हम अपने मेटल को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ओर से, है ना। तो जब सबसे पहले हमने आयरन का ओर निकाला, लव आयस जिसको हम लोग कहते हैं, तो आयरन ओर क्या होगा यहाँ पे, ये और क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल होते हैं। और हमारे क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल,
ठीक है। अब इन्हीं ओर्स को क्या करते हैं, जिनमें की बहुत सारी आयरन का ओर है तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि घर पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे जो ज्यादा होती है वो होती है कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, और भी होती हैं। ये जो होती हैं इम्प्योरिटीज, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। अब आयरन का ओर मिल गया, ठीक है। अब इस आयरन के ओर को हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस होती है हमारी, उसमें हम लोग मेल्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें जो सबसे पहला लोहा जो मिलता है ना दोस्तों, वो होता है पिग आयरन, हमें मिलता है। सबसे पहली बार जब आयरन को हम लोग मेल्ट करते हैं तो लोहा हमें ऑब्टेन होता है, इसको हम लोग कहते हैं पिग आयरन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कच्चा लोहा। तो कच्चा लोहा में ऑब्टेन होता है यहाँ से दोस्तों। अब इस कच्चे लोहे में देखते हैं कि कार्बन परसेंट कितना होता है। तो कार्बन परसेंट इसमें होता है 4 to 5% कार्बन कंटेंट होता है। अच्छा दोस्तों, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन हमारी एक तरीके से क्या है, इम्प्योरिटी है। लेकिन दोस्तों कार्बन ही एक इकलौता ऐसा कंटेंट है जिसकी अगर हम इंक्रीज कर देंगे, जिसको अगर स्टील में या डिक्रीज कर देंगे, तो स्टील के प्रॉपर्टी को जो इफेक्ट करता है वो कार्बन परसेंटेज ही करता है। तो जितना कम कार्बन होगा ना दोस्तों, उतना अच्छा स्टील होता है हमारा। इसीलिए जो हमारी लो स्टील माइल्ड स्टील है ना, ये जो लो स्टील या माइल्ड स्टील जिसको हम लोग कहते हैं, जो यूज करते हैं अपने स्टील स्ट्रक्चर्स में, वो उसमें हमारा कार्बन परसेंट देखिए सबसे कम होता है। इसीलिए क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन परसेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायदा और क्या मतलब क्या हमें नुकसान होता है जब कार्बन परसेंट ज्यादा इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पिग आयरन मिल गया। ये कौन सी फर्नेस में, देखो दोस्तों ये पूछता तो नहीं, बड़ी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम लोग बर्न करते हैं ब्लास्ट फर्नेस। कंपटीशन में पूछता है पिग आयरन कौन सी फर्नेस से हमें ऑब्टेन होता है, कौन सी भट्टी में हम लोग इसको जलाते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग इसको जलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जब हमने जलाया तो पिग आयरन मिल गया, ऊपर इम्प्योरिटीज। जो पिग आयरन मिला इसको फिर से हम लोग एक बार मेल्ट करते हैं, इसमें दूसरी फर्नेस होती है। तो वहां से हमें क्या मिलता है दोस्तों, वहां से मिलता है कास्ट आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा, हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा, ठीक है। ये इसमें हमारा कार्बन जो परसेंट होता है वो दोस्तों होता है कितना, 3 से 4% कार्बन होता है इसमें। और इसको हम लोग कुपोला फर्नेस, हमारी जो कुपोला नाम होता है, कुपोला नाम की भट्टी होती है, तो उसमें हम लोग दोस्तों इसको मेल्ट करते हैं। और यहीं से जब इस कास्ट आयरन को हम लोग फाइनली एक बार और मेल्ट करते हैं तो हमें मिलता है रॉट आयरन, जिसमें कि सबसे कम होता है हमारा कार्बन परसेंट। हमारा कितना होता है दोस्तों, लेस देन होता है, कार्बन परसेंट जो होता है वो लेस देन होता है, 0.15% से भी कम होता है दोस्तों। और यही जो रॉट आयरन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा हिंदी में कहते हैं, पिटवा लोहा। और इसी लोहे का यूज हम लोग अपने स्ट्रक्चरल स्टील जो हमारी बनती है ना, वहां पे जो आयरन यूज किया जाता है, कार्बन और आयरन एलॉय जो होते हैं वो इसी का यूज करते हैं दोस्तों, जिसमें कि कार्बन कंटेंट सबसे कम होती है। इसीलिए इस आयरन को दोस्तों, रॉट आयरन को, पिटवा लोहे को हम लोग क्या कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है दोस्तों, अगर आपसे पूछता है तो रॉट आयरन होता है दोस्तों हमारा ये, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या थी, स्टील के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आगे हम लोग दोस्तों और भी सारी चीजें कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें और, कि स्टील की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। बेसिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ जाती है सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं डेंसिटी, जिसको हम लोग यूनिट वेट भी कहते हैं। तो डेंसिटी कितनी होती है स्टील की दोस्तों, 7850 kg प्रति मीटर क्यूब। दूसरी देख लेते हैं दोस्तों, यंग मॉडुलस क्या होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा सोम में। यंग मॉडुलस क्या होता है दोस्तों हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या बताता है यंग मॉडुलस, स्टिफनेस, मटेरियल की स्टिफनेस, चीमापन को बताता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये वैल्यू होती है दोस्तों इसकी।
उसके बाद इसके अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी सोम में दोस्तों, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों इनको। आप एक बार सोम के लेक्चर्स में रिवाइज करिएगा इन सब चीज़ों को। इसकी वैल्यू हो जाती है 410 न्यूटन पर mm²। और चौथा जो है हमारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस। यील्डिंग आपने पढ़ा होगा क्या होती है, यील्ड पॉइंट पढ़ा होगा सोम में, सभी चीजें आपने कवर की होंगी। इसकी वैल्यू होती है 250 न्यूटन पर mm²। ये कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इसकी, ठीक है, इसको हम लोगों को पढ़ना था। मैंने बताया आपको स्टील कौन सी हम लोग यूज करते हैं अपने स्ट्रक्चरल स्टील बनाने में, तो दोस्तों कौन सी करते हैं, माइल्ड स्टील का यूज करते हैं दोस्तों हम लोग। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आपने आरसीसी पढ़ी होगी कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों सुपीरियर माना जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, आपको बता दूं स्टील स्ट्रक्चर जो होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो इसका जो एडवांटेज है, लाइट वेट होता है, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा तो वो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ज्यादा, और उनको प्लेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं और लोड को बहुत अच्छे से बेयर कर लेते हैं। जो हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब उन पे लोड आता है तो वहां पे मूवमेंट होता है, पर यहाँ पे मूवमेंट जनरेट नहीं होता स्टील स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पे हमारा क्या होता है, टेंशन आता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एडवांटेज है स्टील स्ट्रक्चर्स का, ठीक है ना। बड़े से बड़े लोड को बहुत इजीली ये लोग बेयर कर लेते हैं। दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इंट्रो वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा जितने भी हमने सेक्शंस के बारे में है, नया टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें आप लोग और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।